हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम ब्लड मतलब रक्त या रुधिर के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो अक्सर आने वाले एग्ज़ाम और जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके अंदर पूछे गए थे। तो ये पूरी चीज़ें हैं जो NCERT बेस पर है, तो इसका आप अलग से नोट्स बना लीजिए। पीछे की कुछ दो तीन क्लासें हैं, उसको भी अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिख लेना, ठीक है। तो देखिए, ब्लड या रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ये प्रश्न देखिए बहुत सी एग्जामों में पूछे गया है कि रक्त क्या है। रक्त इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है, मतलब तरल संयोजी उत्तक है। यह मतलब तरल संयोजी उत्तक किस किस से मिलकर बना? यह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बना होता है ना। और ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। गए पीछे वाली क्लास के अंदर हीम का मतलब रक्त, आलोजी मतलब अध्ययन, मतलब रक्त का अध्ययन ही हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी है ना। तो इसमें देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये रक्त है। रक्त के अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें पाई जाती है। तो देखिए ये ब्लड है, ब्लड में अंदर आरबीसी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में 5% तो हीम वर्णक पाया जाता है ना। और 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब यह हीम कहाँ से, ये हीमेटोलॉजी का हीम कहाँ से लिया है? ये हीम यहाँ से लिया है, हीम वर्णक से। तो ये आपको पता नहीं था पहले, इसलिए इसको अच्छी तरह याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो कि उसके कुल भार का लगभग 7%, मतलब मनुष्य के कुल भार का लगभग 7% रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है 60 से 70 किलो का, है ना, वजन है, तो उसके शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब ये 5 से 6 लीटर रक्त, मतलब 60 से 70 किलो का आदमी, और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब कोई बीमारी ना हो उसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 300 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसका 7%, 7 या 21 लीटर रक्त हो गया। और 200 किलो का कोई व्यक्ति है तो देखिए, तो मैं बता रहा था 200 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसका भार का 7%, मतलब लगभग 14 लीटर उसके अंदर रक्त होगा, ठीक है। नवजात शिशु, मतलब कोई नवनियुक्त जो बच्चा अभी जन्म लिया है उसमें लगभग भार 3 किलो का है उसका, तो उसका 7%, मतलब 0.21 लीटर, मतलब 210 ग्राम 15 ग्राम के लगभग उसके अंदर रक्त है। इसमें देखिए नोट एक विशेष बात है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में लगभग आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। मतलब पुरुषों में है ना, जो महिलाओं से लगभग आधा लीटर रक्त ज़्यादा पाया जाता है पुरुषों के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए ब्लड का निर्माण, तो रक्त का निर्माण कहाँ से आता है? अस्थि मज्जा बोले तो बोन मैरो, मतलब जो अपने हड्डियाँ होता है ना, हड्डियों के बीच में एक तरल लिक्विड पदार्थ होता है, जैसा कि ये हड्डी है, तो इसमें ये जो बिंदी दिखाई दे रही है, तो ये हड्डियों के बीच में रक्त है, मतलब कोई तरल संयोजी पदार्थ है, वहाँ से ब्लड का निर्माण होता है, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब इस पदार्थ को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो से ब्लड का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं, मतलब जो रक्त बनता है, निर्माण होता है, उसको हीमोपोइसिस कहते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया, तो इसका बहुत ध्यान रखना कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। ब्लड का पीएच मान
जो 7.4 होता है वह इसकी प्रकृति दुर्बल मतलब कम क्षारीय होता है। पीएच में देखिए पी जो जर्मनी भाषा का शब्द है जिसे पी फॉर पुषांश कहते हैं, मतलब शक्ति। एच पर पोटेंशियल हाइट कहा जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। तो पीएच एक स्केल पैमाना होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? 1909 में सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल के विलयन की प्रकृति को बताता है कि विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। मतलब पीएच स्केल विलयन की प्रकृति को बताता है कि विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। और पीएच स्केल की रेंज जो 0 से 14 तक होती है, 0 से 7। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको अच्छी तरह डायग्राम के हिसाब से समझाया गया है। यहाँ पे देखिए 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय होता है, लेकिन 7 वाला उदासीन होता है। तो यहाँ 0 पे तो प्रबल अम्लीय मतलब ज़्यादा अम्लीय होगा, और 7 के जो पास जाएगा तो कम दुर्बल होगा, मतलब कम अम्लीय होगा। 7 की तरफ देखें दुर्बल क्षारीय मतलब कम क्षारीय होगा, और प्रबल क्षारीय की जगह ज़्यादा अम्लीय होगा। वर्षा का पानी या अशुद्ध जल होता है, ठीक है। जैसे 0 पे ज़्यादा, 6.1 से कम अम्लीय, ठीक है।